Hi there, welcome to the Programmer's Thinking. Today we will talk about the CodeIgniter important topic, that is error logging. So friends, error logging is important because with the help of this you can see the error generated by your code. So there is two way to log your error. The first one is default error logging and the second one is custom error logging, which is done by you manually. So the default error logging is provided by CodeIgniter itself. So let's see. This is a function. The name is default calculate. Okay, the function name is default calculate, which is created inside the error log controller. Okay, this is error log controller, and inside this we have created a function that is default calculate. तो इसमें क्या लॉजिक हमने यहाँ पे प्रिंट किया है जो कि ट्राई कैच के अंदर है। यहाँ पे क्या है कि जो हम एरर को जिसको हम एरर जनरेट करवाते हैं उसको हमने यहाँ पे कैच के अंदर लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आप ट्राई कैच लगा के ही एरर लॉग करा सकते हो। आप किसी फाइल अपलोड में अगर आपको वैलिडेशन की एरर्स को लॉग कराना है या फिर फाइल अपलोड कराने में अगर कोई एरर आती है तो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू लॉग योर एरर देन यू कैन पुट देयर द फंक्शन इज़ लॉग अंडरस्कोर मैसेज। ठीक है, तो सिंपली आपको ये पुट करना होगा और आपको क्या हो जाएगा, जो डिफ़ॉल्ट एरर लॉगिंग है जिस फोल्डर में होनी चाहिए वहाँ पे एरर लॉग हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो डिफ़ॉल्ट एरर लॉगिंग है वो कहाँ पे होती है। तो आपका हो जाएगा ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर हो गया, सॉरी कोडिग्नाइटर हो गया। और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट एरर लॉगिंग होती है वो एप्लीकेशन लॉक्स के अंदर होती है। ठीक है, अभी के लिए एक लॉग बना हुआ है पहले से जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, रन करेंगे इसको। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे जीरो आएगा तो ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। और एक्सेप्शन थ्रो करेंगे उसी केस में कैच में जाएगा और एरर लॉग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रन करते हैं, यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, 2 एंटर कर रहे हैं। ठीक है, हमने रन किया, यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ। इस केस में क्या होगा, अगर हम वैल्यू 0 नहीं सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी एरर लॉग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर लॉग नहीं हुआ है। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, 0 हम यहाँ पे सेंड करेंगे। तो 0 अगर हम URL में सेंड पास करते हैं तो इन दैट केस द एक्सेप्शन विल बी थ्रोन एंड द error log is done. Okay, then in this case we'll send from URL is 0. In that case the error log will be generated and you can see here the message is 0 is not allowed. Okay, then see, open this file and see 0 is not allowed. So friends, this is a default error logging which is provided by CodeIgniter itself. Okay, in next case we will see the custom error log, how we will do the custom error logging. Okay, तो कस्टम एरर लॉग कहाँ पे हमने यहाँ पे कराया है, सबसे पहले जो फंक्शन है यहाँ पे हमारा सेकेंड कस्टम एरर लॉग के लिए वो ये है कस्टम कैलकुलेट। लॉजिक सेम है यहाँ पे, बस हमने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल कराया है ये कस्टम फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे हेल्पर में बनाया है। और इसमें लॉजिक क्या है, हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है। ठीक है, ये फाइल पाथ हो गया, कहाँ पे है, FC पाथ। FC पाथ क्या होता है कोडिग्नाइटर में, जो कि आपका रूट पाथ होता है। ठीक है, यहाँ तक का जो पाथ होता है वो MyCI एक आपके कोडिग्नाइटर का नाम है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ तक का पाथ FC पाथ देता है। उसके बाद हमने एरर नाम की डायरेक्टरी बनाई है एंड एरर नाम की डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरर लॉग को जनरेट करा रहे हैं। ठीक है, so friends, first you have to create the file. This is your file, okay, which is inside the error directory. आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 पैरामीटर्स ले रहे हैं यहाँ पे फंक्शन में। फर्स्ट वन इज़ मैसेज, फाइल नेम, क्लास नेम एंड द लास्ट वन इज़ फंक्शन नेम। ओके, वी आर अपेंडिंग द डेट विद द एरर मैसेज so that you can clarify that in on which date your error is logged. Okay, अगर जो हमारी फ़ाइल है पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम क्या करेंगे, ओपन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ अपेंड के साथ। ठीक है, नॉट फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसे हम राइट कमांड के साथ ओपन कराएंगे। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसे अपेंड कमांड के साथ ओपन कराएंगे। ठीक है,
और यहाँ पे अगर आपने फाइल क्लास और फंक्शन का नाम यहाँ से आपने सेंड किया है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, ये इसे मैजिक फंक्शन बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, करेंट फंक्शन फाइल्स एंड क्लासेज विच वर यू आर यूजिंग, you can print it here with the help of magic function. Okay, so from here we are sending the file name, class name, function name, and also the message which is going to be logged. So this is our log message. After that, with the help of fwrite function, you will write the log message inside the files. Okay, and after that close the file. So this function will provide you fully feature. With the help of that you can error your log after sending the message. The important parameter is message, after the other parameter is optional. Okay, so after running this function, custom calculate will be able to generate error log inside the error. Okay, so there is no files inside the error directory. Okay, so first we will run this, that is custom calculate, and send it from here to. Okay, in this case there is no error file inside the error directory. After that, when you send 0 from URL, then what you will see, there is a error file inside this. And what is the error? The first is what is we appending date, and the next one is message. After that, file name var www.html myci, and after that class name, and this is function name. Okay, so the class name is errorlog, and the function name is custom calculate, and the file path is inside the file variable. Okay, so guys, how you find this video, please let me know through commenting, and if you have any query, ask me in comment box. Friends, if you have liked the video and find updates for more videos, please subscribe the channel. Thank you guys.